आज हम बात करेंगे गेहूं के दाने चमकदार वजनदार कैसे बनाएं, कैसे हम बढ़िया उत्पादन गेहूं में ले पाएंगे। आज हम यही आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। किसान साथियों, दाने का वजन, दाने का चमक बढ़ाने के लिए शुरुआत से ही आपको ध्यान देना होता है। बुआई के समय से लेके अगर आपने सही समय पे बेसल डोज वाली खाद जो होती है, जिसमें हम डीएपी, साथ में पोटास, साथ में यूरिया वगैरह डालते हैं, वो आपको बुआई के समय डालना होता है। तो इन सब बातों का ध्यान देंगे, सही समय पे सिंचाई करेंगे। तो अभी ज़्यादातर किसान साथियों की जो गेहूं की फसल है उसमें बालियां निकलना स्टार्ट हो गई हैं। कुछ किसान साथी ऐसे भी होंगे जहां पे बालियां भी नहीं निकली हैं। तो सबसे पहले वही जानते हैं। जिन किसान साथियों की बालियां ना निकली हों, गबूट अवस्था में फसल हो, उनको दो तीन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बालियों की साइज़ अच्छी आए, दाने की संख्या अच्छी आए। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक एनपीके आता है 05234, आप इसका इस्तेमाल करिए। इसके इस्तेमाल से बालियों की आकार, बालियों की साइज़, दाने की संख्या वगैरह अच्छी आती है और सही समय पे आपके पौधे में बालियां भी आती हैं, बढ़िया उत्पादन भी देखने को मिलता है। तो 05234 1 से 1.5 किलो बाली आने से पहले, निकलने से पहले डालना है। इस एनपीके के साथ आपको डालना है बोरोन। बोरोन से परागण अच्छे से होता है। परागण अच्छे से होने से सभी दाने के अंदर गेहूं बन पाता है। अगर परागण ही अच्छे से नहीं होगा तो दाने ही खाली रह जाएंगे। तो बोरोन भी आवश्यक है। बोरोन और 05234 ये दो खादें जिन किसान साथियों की गेहूं में बालियां अभी नहीं आई हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी बालियों की दाने की संख्या वगैरह अच्छी आए तो आप जिंक और यूरिया का अलग से स्प्रे कर दीजिए बाली आने से पहले। जिंक आपको लेना है, आप 12% वाला भी ले सकते हैं। अगर आप 33% वाला जिंक सल्फर लेते हैं तो आपको लेना है लगभग 700 ग्राम। इसके साथ 1-2 किलो यूरिया ले लीजिए। अगर आप 21% वाला जिंक लेते हैं तो आपको लेना है लगभग 1 किलो। इसके साथ आपको लेना है किसान साथियों यूरिया 1-2 किलो। फसल में पीलापन है तो 1-2 किलो यूरिया बढ़िया काम करेगा। पीलापन के हिसाब से यूरिया की मात्रा भी आप बढ़ा सकते हैं। तो यूरिया और जिंक का स्प्रे करने से पौधे भोजन अच्छे से बना पाते हैं, क्योंकि जो जिंक होता है, जिंक आपके पौधे में भोजन के निर्माण में बहुत ही सहायता करता है। जिंक जब भी आप डालेंगे तो पौधे में हरापन आता है, पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण होता है, जिससे पौधे की बालियों का विकास बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाता है। तो आपको क्या करना है, जिंक और यूरिया का स्प्रे बाली आने से पहले करना है। साथ में अलग से आपको 05234 और बोरोन का इस्तेमाल कर देना है। ये दो चीज़ें जिन किसान साथियों की गेहूं में बालियां अभी नहीं निकली हैं उनको डालना है। अगर आपकी बालियां निकल आई हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक एनपीके आता है 0050, इसका इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से दाने का वज़न अच्छा आता है, दाने में चमक अच्छी आती है। तो 1 से 1.5 किलो यह एनपीके बाली निकलने के बाद दाना भरते समय किसान साथियों आपको इस्तेमाल करना होता है। इसमें जो पोटास वगैरह होता है इस समय क्या काम क्या करता है कि जो पौधे में दाने जो बनते हैं, जो भरते हैं, उनका भराव सही से करवाता है। कुछ भोजन जो पौधे के अंदर पहले से इकट्ठा होता है उस भोजन को पौधे के दाने तक ट्रांसफ़र करता है, भेजता है। यानी जो पौधे में रिक्तिकाएँ होती हैं उन रिक्तिकाओं में कुछ भोजन जो होता है स्टोर भी रखते हैं पौधे, पूरा भोजन का उपयोग नहीं करते हैं, कुछ भोजन अपने अंदर जमा करके रखते हैं। तो वो स्टोर वाला भोजन पौधे के दाने तक भेजने का काम एनपीके 0050 करता है। 1 से 1.5 किलो इसका इस्तेमाल दाना भरते समय बाली आने के बाद करेंगे तो सभी दाने में वजन, दाने का चमक अच्छे से आएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि दाने पतले कमज़ोर रह जाते हैं जिससे उत्पादन में कमी देखने को मिलती है, तो वो समस्या आपके साथ नहीं होने वाली है। इसके साथ साथ नमी पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर पानी की कमी है तो कोई भी चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो इस साल बरसात भी उतना अच्छे से नहीं हुई है, इसलिए आपको ध्यान देना है पानी की कमी आपके खेत में नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा पानी अगर आप भर के भी गेहूँ में रखते हैं तो भी नुकसान है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि बालियाँ निकलने के बाद कुछ पीलापन फ्लैग लीफ में दिखाई देता है, जिससे दाने का भराव नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जो फ्लैग लीफ होती है, जिसको हम झंडा पत्ती भी बोलते हैं, ये जो फ्लैग लीफ होती है अकेले 42% के आसपास पौधे के लिए भोजन का निर्माण करवाती है। अगर इसी में पीलापन हो गया तो कहाँ से पौधे में दाने का भराव अच्छे से होगा। तो फ्लैग लीफ में अगर आपको पीलापन नज़र आता है तब आपको एनपीके 0050 नहीं डालना है। ऐसी दशा के लिए एक एनपीके सबसे बेस्ट है, वो है एनपीके
13-0-45, जिसमें 13% नाइट्रोजन और 45% पोटास की मात्रा पाई जाती है, जो कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति भी कर देगा और आपके पौधे में पोटास की पूर्ति हो जाएगी। तो अगर पीलापन है तो आप 13-0-45 का इस्तेमाल करिए। पीलापन नहीं दिखता है, आपके पौधे में पत्तियां हरी हरी ऊपर वाली सारी नज़र आ रही हैं, तो ऐसे कंडीशन के लिए मान लीजिए 1-2 पत्ती पीली है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादा हल्का पीलापन आपको फ्लैग लीफ में दिखे तो 13-0-45 अच्छा है। अन्यथा NPK 0-0-50 सबसे बढ़िया काम करता है। 1 से 1.5 किलो कोई भी NPK डालिए, इतनी मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगी। तो अगर आज की वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से हमें यह अवश्य बताइएगा कि आपकी गेहूं में बालियां अभी निकल रही हैं या नहीं निकल रही हैं, या फिर पूरी बाली निकल आई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।